नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और मैं इस समय खड़ा हूँ शिव पुल पर। सामने जो आप ये गेट देख रहे हैं, यहाँ से सीधे जो आगे के लिए कांवड़ जाती है मेन रोड के लिए, चंडी चौक के लिए उधर। तो ये जो कांवड़ रूट है, और इधर जो सामने की तरफ ये देख रहे हैं, इधर है शिव घाट हरिद्वार, जो कि हरिद्वार का प्रसिद्ध घाट है। और वहाँ पे भारी संख्या में इस समय जो कांवड़ देखने को मिल रही है, ये देखो सामने। और ये जो ब्रिज है, अभी बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, लेकिन अच्छे खास श्रद्धालु यहाँ पे निकल रहे हैं। बिल्कुल सामने की तरफ से कांवड़ वगैरह आ रही है, देखो अच्छी खासी संख्या में। भोले जो जल लेकर के निकल रहे हैं, कांवड़ लेकर के निकल रहे हैं। तो कांवड़ियों के लिए जो ये जो ब्रिज है, ये सुरक्षित है, यहीं से सारी की सारी कांवड़ निकलती हैं। और सामने जो वो हरा भरा आप देख रहे हैं, वो पर्वत श्रृंखला, वहाँ पर माता मनसा देवी का मंदिर है ऊपर की तरफ। और ये यहाँ से सीधे आप जाएंगे तो शिव सेतु होते हुए सीधे पहुँचेंगे जो हर की पौड़ी है वहाँ के लिए। और ये देखो भोले अच्छी खासी कांवड़, जो बहुत सुंदर सुंदर कांवड़ यहाँ पर लेकर के निकल रहे हैं। कांवड़ का इस समय जो पूरा जो रौद्र रूप में कांवड़ भोले लेकर के निकल रहे हैं, इतनी भारी संख्या में जो कांवड़ निकल रही है। और अगर आप आगे जाएंगे जो दिल्ली वाला रोड है हरिद्वार से, तो वहाँ पे तो बहुत बहुत विशाल कांवड़ आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप हरिद्वार आते हैं, चाहे आप देश के किसी भी कोने से आते हैं, ट्रेन के माध्यम से आते हैं, तो आप जो वहाँ से हर की पौड़ी के लिए आ जाएंगे। और अगर आप अपने निजी वाहन से आते हैं, तो उसे भी जो आप वाहन को जो पार्किंग में खड़ा कर दें, छोटा वाहन है तो आप जो पंडित दीनदयाल पार्किंग है वहाँ पर खड़ा कर सकते हैं, चाहे 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है। और बड़ा वाहन है तो आपको जो पंडित पार्किंग में खड़ा करना पड़ेगा। और उसके बाद आप आ जाएंगे हर की पौड़ी। और इधर ये सामने धनुष पुल है जो सामने दिख रहा है। और ये जो ब्रिज है, ये सामने देख रहे हैं, तो ये बंद पड़ा रहता है। और गंगा मैया के दर्शन करें आप यहाँ पे, बहुत सुंदर दर्शन है गंगा मैया के। और प्रेम से बोले हर हर गंगे, जय मां गंगे। और सावन का पवित्र महीना चल रहा है, आज 2 तारीख है, 2 अगस्त। बहुत ही सुंदर दर्शन है हरिद्वार से इस समय आप देख रहे हैं। और देखो आगे से जो भोले कलश कांवड़, देखो कितनी विशाल कलश कांवड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये देखो इसमें जो कलश कांवड़ का इस समय बहुत ज़्यादा विशेष जोर है। ज़्यादातर श्रद्धालु जो कलश कांवड़ लेकर के निकल रहे हैं, और बहुत बहुत भारी कांवड़ लेकर के निकल रहे हैं। जल की जो मात्रा है बहुत ज़्यादा लेकर जल उठा रहे हैं यहाँ से हरिद्वार से। और अभी तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो यहाँ पर और ज़्यादा भीड़ बढ़ने वाली है हरिद्वार में। आधे सावन तक तो बहुत ज़्यादा भीड़ चलने वाली है। यहाँ हम पहुँच गए, देखो ब्रिज से बिल्कुल लास्ट में। और यहाँ से जो सामने मालवीय द्वीप यानी कि हर की पौड़ी घाट शुरू हो जाता। और सामने का दृश्य देखो आप, इधर बराबर में ये भागीरथी सेतु है। और यहीं से एक बराबर में नीचा सा ब्रिज है, तो उसके माध्यम से जो आप सुभाष घाट, गऊ घाट के लिए चले जाएंगे। और भागीरथी सेतु से होकर के आप चले जाएंगे जो अगर आपका नाई घाट है उधर के लिए, और मोती बाजार के लिए। और देखो सारे का सारा जो घाट है शिवमय हो चुका है इस समय। हरिद्वार जो पूरा ही शिवमय हो चुका। जिधर भी जाएंगे आप जो कांवड़ कांवड़ दिखाई दे रही है। मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको कांवड़ कांवड़ दिखाई दे रही है। और घाटों पर आएंगे तो यहाँ भी सारे में जो भोले कांवड़ लेकर के तैयार कर रहे हैं, सुंदर सुंदर कांवड़ यहाँ पर सजा रहे हैं। ये इधर नाई घाट है सामने। ये अक्सर दो बहुत कम भीड़ रहती है यहाँ पर, लेकिन अभी देखो अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पर। भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद है जो कि स्नान भी कर रहे हैं और कांवड़ भी सजा रहे हैं। सारे का सारा हरिद्वार जो एक तरह से भगवा हो चुका और कांवड़ के रंग में, यानी कि भोले बाबा के रंग में रंग चुका। जो सावन का महीना भोले बाबा को अति प्रिय होता। और आधे सावन तक जो हरियाणा साइड की कांवड़ बहुत ज़्यादा चलती हैं। उसके वैसे तो पूरे ही सावन का महीना जो कांवड़ चलती है, लेकिन आधे के बाद जो इधर यूपी साइड में ज़्यादा जाती है श्रद्धालु जल लेकर के। और अब की बार तो सावन लगने से पहले ही भोले ने जल उठाना शुरू कर दिया था। इधर देखो बहुत सारी कैने वगैरह यहाँ पर रखी हुई हैं, प्रसाद वगैरह है, तो यहीं जो आपको घाट पे मिल जाता। और अगर रुकने की बात करें तो आप जो सुभाष घाट, गऊ घाट के आसपास काफ़ी धर्मशालाएं हैं। हर की पौड़ी के आसपास भी आपको होटल धर्मशालाएं मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पे भी रुक सकते हैं। और अंदर मार्केट में बहुत सारे जो रुकने के साधन है, तो आप आराम से रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जाएंगे तो भीमगोड़ा साइड में भी उधर बहुत सारे जो धर्मशालाएं हैं बड़ी बड़ी, वहाँ पे भी आप रुक सकते हैं। और कांवड़ मार्केट जो वो भी भीमगोड़ा साइड में बहुत बड़ा मार्केट है उधर,
तो उधर से ज़्यादातर भोले जो कांवड़ लेकर के आते हैं। यहाँ देखो कितने सारे कलश रखे हुए हैं जो तैयार कर रहे हैं। तो भोले कलश लेकर के आते हैं और फिर जो जल भरते हैं और जल भरने के बाद उसे एम सील से जो सील करते हैं ताकि जल जो गिरे ना, और उसके बाद कांवड़ की खिंचाई करते हैं, कांवड़ तैयार करते हैं। ये जो जो ऊपर पुल है ये है धनुष पुल, और बिल्कुल जस्ट सामने वहाँ देख रहे हैं वो घंटाघर। और इधर जो ये बड़ी वाली धारा, तो इधर भी देखो अलग अलग डिजाइन की कांवड़ आपको देखने को मिलेंगी। और हर उम्र मतलब हर उम्र के भोले यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। महिलाएं भी जो जल उठा रही हैं, पुरुष भी जल उठा रहे हैं, और बुजुर्ग भी आपको मिल जाएंगे जो कि जल लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। एक आस्था है, आस्था जो बहुत बड़ी चीज होती है। और ये हरिद्वार का जो ब्रह्मकुंड घाट है, ये हरिद्वार का सबसे पवित्र स्थान है। वैसे तो आप जो स्नान अगर करते हैं तो हरिद्वार में कहीं भी कर सकते हैं, सारे में वही गंगा मैया है, लेकिन ब्रह्मकुंड घाट पर स्नान करने का जो विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि आज से लाखों वर्ष पहले यहीं पर जो कुछ अमृत की बूंदें गिरी थी, जो अमृत कलश छलका था उसमें से, और तभी से यहाँ पर स्नान करने का विशेष महत्व है। ये देखो सारी कांवड़ दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर सुंदर रंग बिरंगी कांवड़ यहाँ पे आगे की तरफ। और भोले ऊपर ही ऊपर जो देखो कांवड़ किस तरह से लेकर के जा रहे हैं ताकि किसी के जो लगे ना। और इधर कुछ देखो घाट पे जो छतरी वगैरह, पंडित जी लोग भी इस समय काफी व्यस्त चल रहे हैं, इन्हें भी टाइम नहीं मिल रहा देखो। और यहीं पे जो गंगा मैया की भव्य आरती होती है इस वाले घाट पे, सामने की तरफ ब्रह्मकुंड घाट है, और यहाँ जो सारे का सारा फुल रहता है, इसमें श्रद्धालु रहते हैं। अगर ब्रह्मकुंड की बात करें तो वहाँ तक तो इस समय जो पहुँचना भी संभव नहीं है। घाट पर देखो बहुत सुंदर भोले बाबा के दर्शन है, शिवलिंग के रूप में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव दर्शन करें। तो भक्तगण जो है सावन के महीने में किसी भी तरह की कमी नहीं रहने देना चाहते भोले बाबा को प्रसन्न करने में। बहुत बहुत विशाल कांवड़ यहाँ पे भोले उठा रहे हैं, और बहुत बहुत दूर तक के जो श्रद्धालु हैं हरिद्वार से जल लेकर के जाते हैं। पूरे का पूरा रोड जो है, जो हाईवे है, एक साइड पूरी बंद कर दी गई है कांवड़ियों के लिए, और कुछ रूट भी चेंज हो गए हैं कांवड़ यात्रा के चलते। इधर देखो यहाँ पे भी बहुत सारे कलश जो दूर दूर तक रखे हुए हैं। और हर की पौड़ी आने के लिए अभी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं है, लेकिन आगे जैसे भीड़ बढ़ेगी तो थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इधर चारों तरफ देखो कांवड़ ही कांवड़ दिखाई दे रहे हैं भाई। कांवड़ तो कांवड़ बहुत है इस समय, चारों तरफ कांवड़ देखो, एक से एक विशाल कलश कांवड़ दिखाई दे रही है। नॉर्मल जो कांवड़ होती है वो कम दिख रही है, कलश ज़्यादा दिख रहे हैं। एक तरह से होड़ मची हुई है कि कौन ज़्यादा जल लेकर के जाए, ऐसी स्थिति बनी हुई है। 10 लीटर, 20 लीटर, 51 लीटर, 121 लीटर, इस तरह की 2 से 1 लीटर जो जल लेकर के भोले जा रहे हैं। एक तरह की जो मतलब कहना चाहिए कंपटीशन सा है। तो अपनी सुविधा अनुसार जल उठाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। और हरिद्वार आप आते हैं, स्नान करते हैं, अगर कांवड़ लेने भी आते हैं तो आपको जो अपने सामान की विशेष जो मतलब रखने से पहले व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि कोई आपका सामान लेकर के इधर उधर ना हो जाए। इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना। जितनी ज़्यादा भीड़ होती है उतनी ज़्यादा समस्याएं होती हैं। और अभी लगातार जो पिछले पहाड़ी इलाकों में और हरिद्वार में भी काफ़ी रुक रुक कर बारिश हो रही है, बारिश का माहौल बना हुआ। तो चार धाम यात्रा तो इस समय लगभग रुकी हुई समझो, जो उत्तराखंड की चार धाम यात्रा होती है, क्योंकि बारिश से जो जगह जगह भूस्खलन वगैरह होता रहता। और ये सामने है बड़ी वाली धारा जो नीलधारा साइड की, देखो ये इधर भी, यहाँ पे बहुत सारी कांवड़ इधर भी रखी हुई है। सामने भोले स्नान कर रहे हैं और कुछ अन्य श्रद्धालु हैं। तो हरिद्वार से अगर यहाँ से हम बात करें हर की पौड़ी से माता मनसा देवी मंदिर जाने की, तो यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी है। आप उसे तय करके वहाँ माता मनसा देवी मंदिर पहुँच जाएंगी, जो कि सिद्धपीठ है। और वहाँ पे जाकर के आप माता रानी के दर्शन करें। वहाँ पे जो धागा अगर बांधते हैं तो कहते हैं कि सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और यहीं से जो आप दक्षेश्वर महादेव मंदिर के लिए जा सकते हैं, जो कि कनखल में है। तो वहाँ पर भोले बाबा के बहुत सुंदर दर्शन है। और ये देखो इधर से काफ़ी कांवड़ आगे की तरफ से आ रही हैं, और सीधे आगे जाएंगे तो भीमगोड़ा मंदिर के लिए आप इधर से निकल जाएंगे, जो कि ऊपर की तरफ रोड है। और यहाँ पर साक्षात भोले बाबा के दर्शन करें कांवड़ के रूप में।
और आगे जा कर के आप भारत माता मंदिर है और अन्य सुंदर सुंदर मंदिर है, उधर के लिए भी आप जा सकते हैं। और अगर बात करें चंडी देवी मंदिर की, तो लगभग यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी जो हरिद्वार का प्रसिद्ध मंदिर है। और वहाँ पे जाने के लिए आप जो यहाँ से चंडी चौक से आगे के लिए जो टेम्पो वगैरह से जा सकते हैं, और ऊपर के लिए फिर आप चाहें तो रोपवे से या पैदल जाएं तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि बहुत सुंदर हरा भरा ट्रैक है वहाँ का भी। माता रानी के दरबार में जाने के लिए तो आप वहाँ पे जाएं और माता रानी के जो दर्शन करके आएँ। वहीं पे जो बराबर में माता अंजना देवी का मंदिर है, तो वहाँ पे भी आप दर्शन करें। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे हर हर महादेव जरूर लिखें। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप भी हरिद्वार कांवड़ लेने आ रहे हैं तो हमें बताएं, और कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें बता सकते हैं, और कोई सुझाव है तो वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। ये देखो, अभी जो सामने हम चल रहे बिल्कुल आगे पंदीप ब्रिज की तरफ, तो इधर भी जो काफ़ी भीड़ है, भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं। कई बार ऐसा होता है कांवड़ जो कम मतलब भोले लेकर के निकल जाते, हल्की फुल्की यहाँ पर उछीड़ हो जाती है, लेकिन जो बराबर देखो भीड़ चल रही है, एक भोले ये कांवड़ देखो किस तरह की लगी, एक से एक सुंदर और व्यवस्थित तरीके से कांवड़ यहाँ पे मिलेगी। और सारे जो भोले हैं अनुशासन का पालन करते हैं। अभी जो ये देखो एक बड़ी सी कांवड़ यहाँ पे रखी हुई है, काफ़ी ऊंची कांवड़ है। और ये जो ब्रिज है ये देख रहे हैं सामने, ये जाता है ऊपर के लिए, यानी कि इधर से होकर के महिला घाट होकर के। और यहाँ पे देखो इधर भी भोले जो कांवड़ तैयार कर रहे हैं। तो अभी तो लगभग सारे ब्रिज जितने भी हैं सब पर रेलिंग लग चुकी है। ऊपर जाने का जो ये वाला ब्रिज है, इस पर पिछले साल रेलिंग लग गई थी। और यहाँ से चलते हैं ऊपर के लिए, सामने की तरफ चल करके ऊपर जो महिला घाट का जो स्टैंड है, वहां से मैं आपको चारों तरफ का व्यू दिखाता हूँ। ये सामने बिल्कुल जैसे ही आगे जाएंगे तो ये यहाँ पे जो है ऊपर पहुँच जाएंगे महिला घाट के लिए जाने के लिए। अभी इस पर ब्रिज पर भीड़ नहीं है। दूसरी तरफ से जो पटला पुल है वहाँ पे बहुत भीड़ चल रही है, जो उधर से भोले आ रहे हैं कांवड़ लेकर के सामने की तरफ से, उधर कांगड़ा ब्रिज की तरफ से, क्योंकि मार्केट आगे की तरफ बहुत बड़ा। वैसे तो चारों तरफ हरिद्वार में कांवड़ मिल रही है। और ये देखो, ये ऊपर की तरफ चले जाएंगे, यहाँ से तो पहुँचेंगे ऊपर स्टैंड की तरफ, और यहीं से सीधे ऊपर अपर रोड के लिए भी निकल जाते हैं। जो हरिद्वार का मार्केट है उधर के लिए भी चले जाएंगे। तो आप पहली बार आते हैं तो सबसे पहले आप हरिद्वार यानी कि हर की पौड़ी पहुंचने के लिए जो घंटाघर है उसे देख करके सीधे वहां के लिए आ जाएंगे। चारों तरफ से कनेक्टिविटी है, पंदीप ब्रिज के माध्यम से आ सकते हैं। पंदीप पार्किंग से आएंगे तो, और उधर से पंडित दीनदयाल पार्किंग से आएंगे तो शिव सेतु और हाथी पुल के माध्यम से आ जाएंगे। और हरिद्वार के प्रमुख घाटों की बात करें तो ब्रह्मकुंड घाट है, गऊ घाट, सुभाष घाट, और इधर जो विष्णु घाट है, शिव घाट है। तो बहुत सारे घाट है हरिद्वार में। आगे जाएंगे तो वहाँ पर पंदीप घाट है, महर्षि खेतेश्वर घाट है, अनेकों घाट है। और ये देखो पहुंच गए हम ऊपर। यहाँ से सामने का दृश्य देखो आप, हर की पौड़ी का जो घाट है सामने वो घंटाघर, और इधर भी देखो ये रेलिंग लग गई, तो यहाँ से अब सामने का जो बढ़िया व्यू नहीं दिखाई देता। और भारी भीड़ श्रद्धालुओं की यहाँ पर देखने को मिली, कितनी भारी संख्या में देखो यहाँ पे भोले हैं, श्रद्धालु हैं जो कि स्नान कर रहे हैं और जल लेने के लिए आए हुए हैं, जल ठा रहे हैं। ये देखो इधर का ओवरऑल व्यू देखो आप, बहुत सुंदर दर्शन है गंगा मैया के हर की पौड़ी के।